Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of mathematics for grade 7. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व किया था। इसके दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है वेन डायग्राम्स के बारे में। और वेन डायग्राम असल में सर्कल जो है, हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल से, और उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको उसी सर्कल में लिखते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये जो दो सर्कल बनी हुई है, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। इसी तरह ये बुक पेज नंबर 12 है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे। सारे पिक्चर्स अलग अलग से हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो ये सारे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे डायग्राम समझा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन का डायग्राम किस तरह से होगा। तो सारे डायग्राम में आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे हमने इसको बनाना किस तरह है, और हमें समझ कैसे आएगा कि ये चीज जो है इस क्वेश्चन का डायग्राम जो है, दो सर्कल जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह से होंगे। दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर आएंगे, जिस तरह से इस डायग्राम में इस तरह बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे। शेडिंग कहाँ पर करेंगे, अगर इस तरह नहीं है तो वेदर इस टाइप का सर्कल बनाएंगे या इस टाइप के सर्कल बनाएंगे। आप देखिए कहीं पर शेडिंग है, कहीं पर नहीं है। इन डायग्राम में यहाँ पर कहीं पे भी शेडिंग नहीं है और यहाँ पर शेडिंग मौजूद है। इसी तरह ये पेज नंबर 13 पर अगर आप देखें तो इसमें ये दो सर्कल है, दोनों शेडेड है लेकिन अलग अलग है। यहाँ पर दोनों सर्कल शेड हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं। इधर ये देखिए दो सर्कल है लेकिन अंदर वाला सर्कल शेडेड है और बाहर वाला जो सर्कल है वो अनशेडेड रह गया है। इसी तरह ये लास्ट वाला भी है और इस साइड पर जो है ये भी है, लेकिन इधर दोनों सर्कल शेड है। एक सर्कल अंदर वाला है छोटा सर्कल, एक बाहर वाला बड़ा सर्कल है, दोनों शेडेड है। इसी तरह ये वाला भी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए यू सेट गिवन है और वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड ड्रा देयर वेन डायग्राम्स। हमने ए यूनियन बी भी फाइंड करना है और ए इंटरसेक्शन बी वो भी फाइंड करना है। यू सेट बी गिवन है। अब आप इसमें जो है 4 पार्ट्स थे। इन 4 पार्ट्स में सबसे पहले आपने सेट्स देखने हैं कि सेट्स किस टाइप के हैं। मैं यहाँ पर पेज पर लिखवा देता हूँ। हमारे पास जो पार्ट 1 के 2 सेट्स थे, तो पार्ट 1 के दोनों सेट्स, सेट ए में एलिमेंट्स थे 2, 3 एंड 4, और सेट बी के जो एलिमेंट्स थे वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब डायग्राम बनाने से पहले आपने जो है दोनों सेट्स चेक करने हैं कि दोनों सेट्स जो है वो किस टाइप के हैं। सेट ए में जो एलिमेंट्स थे 2, 3 एंड 4 वो ऑलरेडी इस सेट बी में मौजूद है। 2, 3, 4 सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद है, ठीक है। तो इनके जो सर्कल बनाएंगे वो किस टाइप के बनाएंगे। उससे पहले मैंने आपको एक 2, 3, 4 दिन पहले, 3, 4 क्लासेस पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी। वो ये थी कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो तो उन सेट्स को हम फिर क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है तो हम कहते हैं कि सेट ए जो है, हम इस तरह कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी।
ए जो है बी का सबसेट, हम इसको कहते हैं ना कि ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद है। तो हमने दो सर्कल बनाने होंगे, सेट ए के लिए अलग सर्कल होगा, सेट बी का अलग सर्कल होगा, और फिर उसी सर्कल में वो एलिमेंट्स लिखने हैं। यहाँ पर मैं अलग से सर्कल बना रहा हूँ, लेकिन ये वाला आपका एग्जैक्ट डायग्राम नहीं होगा, सिर्फ आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ। एग्जैक्ट डायग्राम पे इधर नीचे में बना दूंगा। इस तरह एक सेट ए का सर्कल बनाएंगे, उसके ऊपर भी आप ए लिख सकते हैं, इधर अंदर भी आप ए लिख सकते हैं। अब ए सेट में कौन से एलिमेंट्स है वो आप लिख ले, मिक्स करके लिखिए। ऐसे डायरेक्ट एक दूसरे के साथ ही की लाइन में भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। कॉमास इसमें नहीं करने। सेट में सर्कल में जब आप नंबर्स लिखेंगे तो इनके दरमियान कॉमास नहीं करने, जिस तरह इधर कॉमास है, तो ये डायग्राम में नहीं करने। सेट बी का भी एक सर्कल इस तरह आपने बनाना है, और उसके अंदर आपने सेट बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, वो है 1 2 3 4 एंड 5 मिक्स करके लिखना है। बी चाहे आप अंदर लिख ले या बाहर लिख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप इन दोनों सेट के लिए क्वेश्चन के तौर पे डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वो ये वाला नहीं होगा जो मैंने आपको बनाया है। ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मैंने बनाया कि सेट्स को हम अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने फाइंड करना होगा ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आप इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना चाहते हैं, ए यूनियन बी, तो यूनियन तो सिंपल है ना, पहले आप सेट ए लिखेंगे और फिर यूनियन का साइन और फिर सेट बी। अब इन दोनों का यूनियन, ये पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था, 2 3 4 1 2 3 4 5, तो इनको अरेंज करके लिखें। और अगर आपको याद हो मैंने ये भी कहा था कि जब आपके पास एक सेट दूसरे का सबसेट हो और उन दोनों का आप यूनियन लेना चाहते हैं, तो जो सुपर सेट होगा वही इसका आंसर होगा, मतलब जो बड़ा सेट है वही इसका आंसर होगा। ये 2 3 4 ऑलरेडी इस सेट में है, तो हमारा आंसर ये 1 2 3 4 5 वाला होगा। यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन करके अरेंज करके लिखते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारा आंसर होगा। अब इसके लिए जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे, तो अब वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, वो सर्कल जो है अलग अलग होंगे, मतलब सर्कल किस टाइप के बनाने हैं इस तरह बनाने हैं या इस तरह बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं या इस तरह बनाने हैं, इस टाइप के बनाने हैं, तो वो डिपेंड करता है इन दोनों सेट्स पर। जो दो सेट्स हम क्वेश्चन में हम ले रहे हैं ना, क्वेश्चन में हमारे पास कौन से दो सेट है वो उन पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन में जो हमारे पास सेट है ए और बी, तो उसमें एक सेट दूसरे का सबसेट है। तो जब भी आपके पास एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, तो उसमें आप जब डायग्राम उस सर्कल के बनाएंगे, तो जो सेट सबसेट होता है उसका सर्कल छोटा होगा, जो सुपर सेट होता है उसका सर्कल बड़ा होगा। अब इसमें आप देखिए ए जो है वो सबसेट है, यहाँ पर ऊपर मैंने आपको इस तरह लिखवाया भी था कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो सबसेट है बी का। इट मींस कि ए छोटा सेट है और बी जो है वो बड़ा सेट है। तो जो छोटा सेट होता है उसका सर्कल छोटा बनाए, ठीक है, और जो बड़ा सेट होगा बी, तो उसका सर्कल जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनाए, इससे बड़ा वाला इस तरह का सर्कल बनाए, ठीक है। अब इसमें आपने करना क्या है, छोटे सर्कल, ये छोटा सर्कल सेट ए का है और ये बड़ा सर्कल जो है ये सेट बी का है। अब छोटे सर्कल में हमारे पास एलिमेंट्स है, छोटा सर्कल सेट ए का है तो उसमें 2 3 और 4 है, तो इसमें आपने लिखना है 2 3 एंड 4। अब जो बड़ा सेट है 1 2 3 4 5, तो इस बड़े सर्कल में हमने 1 से लेकर 5 तक नंबर्स लिखने हैं। अब 1 से लेकर 5 तक नंबर जो है इस बड़े सर्कल में सेट बी वाला जो सर्कल है, इसमें इस पूरे सर्कल, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, ये पोर्शन जिस पे ऊपर मैंने उंगली रखी है, ये वाला, ये पूरा, ये ऑलरेडी इस बड़े वाले सर्कल में भी मौजूद है। ये हिस्सा इस बड़े सर्कल में भी मौजूद है, तो इसलिए इसमें जो नंबर्स है इस छोटे सर्कल में, वो इस बड़े सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब बड़ा सर्कल सेट बी का है जिसमें 1 2 3 4 5 है, और तो इसमें आप एक 1 लिख लेंगे, 1 लिख लें और 5 लिख लें। अब
बाकी 2 3 4 ऑलरेडी लिखी हुई है। सेट बी जो है, सेट बी ये बड़ा पूरा सर्कल है, ये इतना पूरा हिस्सा है और इस पूरे हिस्से में हमारे पास 1 2 3 4 5 सारे डिजिट्स मौजूद हैं। तो डायग्राम आपने ऐसे बनाना है। फिर उसके बाद शेडिंग की बारी आती है। तो अब शेडिंग कैसे करनी है, तो और इस डायग्राम को आपने एक बॉक्स में बंद करना हो। जिस क्वेश्चन में आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन होता है, तो यूनिवर्सल सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये इस यूनिवर्सल सेट की मैं बात कर रहा हूँ, यू सेट 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का है ना, इस सेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से या एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो रेक्टेंगल या स्क्वायर ऐसा होगा जिसमें हम उस सर्कल वाले डायग्राम को जो है इनक्लोज करेंगे। जिस तरह अब आपके सामने मैंने ये बनाया, तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया ये यू सेट होगा, ये यू सेट होगा इस तरह से। अब यू सेट में 1 से लेकर 10 तक नंबर है। यहाँ पर बुक में आप देखिए इस लाइन यू में 1 2 3 4 अप टू 10 ये डिजिट्स हैं। अब इस बॉक्स में ये जो रेक्टेंगल शेप का बॉक्स बनाए, आप स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं, 4 साइडेड, ज्यादातर रेक्टेंगल बनाते हैं क्योंकि आप बुक के सारे डायग्राम्स को देखें ना, उसमें रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल शेप बनाए। अब इस रेक्टेंगल में हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर्स होने चाहिए। अब 1 से लेकर 5 तक तो ऑलरेडी इसमें है। अब बाकी 6 7 8 9 10 रहते हैं, तो वो इसी रेक्टेंगल में कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जहां पर मैं लिख रहा हूँ उधर आप लिख लें, कहीं पर भी ले सकते हैं, अरेंज करके लिखे या बगैर अरेंजमेंट के लिख लें, वो कोई मसला नहीं है। अब ये पूरा का पूरा हमारे इस पूरे क्वेश्चन का डायग्राम हो गया ए यूनियन बी के लिए। ए यूनियन बी का डायग्राम ये हो गया। अब इसमें लास्ट एक और चीज रहती है, जिस तरह आपको इधर ये दोनों फिगर्स में नजर आ रहा होगा, ये शेडिंग रहती है। अब शेडिंग कैसे करनी है, तो शेडिंग के लिए सबसे आसान बात आप समझ ले कि शेडिंग हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ये आवाज सारी स्टूडेंट्स को नहीं सुनाई दे रही या सिर्फ एक स्टूडेंट का मसला है? यहाँ पर तो हमारे पास सब कुछ क्लियर है, आवाज तो इधर ठीक है। आप अपने नेट कनेक्शन को चेक करें। सुनाइला 7th S और रिदा फवाद अपने नेट कनेक्शन चेक करें, उसमें कोई मसला होगा। यहाँ पर एवरीथिंग इज फाइन। ओके, रजाउल्ला उसको आवाज आ रही है, तो जिसका नेट मसला होगा उसको क्लियर नहीं होगा, स्क्रीन भी ब्लर होगा और आवाज में भी मसला आएगा जिसका नेट सही नहीं है। अच्छा, शेडिंग का तरीका जरा समझ लें। ओके, शेडिंग में हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो आंसर आया होगा ना, आंसर वही हमारा शेडिंग होगा। शेडिंग हमें यहां से पता चलेगा, इस आंसर से। हम ए यूनियन बी के लिए ये डायग्राम बना रहे थे। ए यूनियन बी का आंसर क्या है? 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 कहाँ कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 इन दोनों सर्कल्स में है। तो इन दोनों सर्कल को आप इस तरह शेड करें, ऐसे। शेडिंग का तरीका ये है, ये इस तरह आप शेड करें। जरूरी नहीं है कि इस तरह लाइन लगाएं, स्ट्रेट लगाएं, जिस तरह आप लाइंस लगाना चाहते हैं ऐसे ऐसे लाइन लगाएं, हॉरिजॉन्टल या इस तरह वर्टिकल लाइन लगाएं, इसे तिरछा लाइन लगाएं, जिस तरह आपको ठीक लगे उसी तरह आप लाइन लगा सकते हैं। तो इस तरह आप रूलर से इस तरह लाइंस लगा देंगे तो ये शेडिंग हो जाएगी। अब ये हमारा आंसर है ए यूनियन बी का अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। अब इन्हीं दो सेट्स के लिए, ए और बी सेट के लिए, हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी को जब आप सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में हम वही दो सेट्स लेंगे, सेट ए और सेट बी। सेट ए जो है वो है 2 3 and 4 और सेट बी जो हमारे पास है उसमें है 1 2 3 4 and 5। अब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कोई बता सकता है कौन सा आंसर आएगा? कमेंट सेक्शन में बता दे। मैं देख रहा हूँ आपके मैसेजेस। जिनको साउंड प्रॉब्लम है वो अपना नेट कनेक्शन चेक करें, किसी ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ पर सिग्नल सही हो, या अगर वाईफाई से कनेक्टेड है
तो वो बिल्कुल यस, राणा अख्तर सेट ए इसका आंसर है। यस मरियम काजी 234, बिल्कुल। मोहम्मद जमील आप गलत कह रहे, इस तरह नहीं है। मोहिदुल्लाह बिल्कुल। ए इंटरसेक्शन बी के लिए आप पहले इस तरह दोनों सेट्स लिख लें 2 3 4 और फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर 1 2 3 4 एंड 5। मतलब ये यही चीज है ना, पहले सेट ए है तो पहले ए सेट, फिर इंटरसेक्शन का साइन तो ये इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी है तो ये सेट बी। ठीक है, अब इन दोनों का ओके हम दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जब आप लेंगे तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। देखिए ये 2 दोनों में मौजूद है, ये दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, इसी तरह 4 दोनों में कॉमन है। तो ये जो नंबर्स मैंने सर्कल की ना ये दोनों में कॉमन है। और इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा 2 3 एंड 4। अब डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम सेम ऐसा ही होगा, एग्जैक्ट इसी तरह सर्कल जहां पर जो नंबर लिखा है ऐसी डायग्राम होगा, सिर्फ शेडिंग डिफरेंट होगी। जब सेट सेम हो ना, चाहे आप उसके लिए ए यूनियन बी का डायग्राम बनाए या चाहे ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाए, डायग्राम सेम होंगी, सिर्फ शेडिंग वाली जगह जो है वो डिफरेंट होगी। अब यहाँ आपके सामने मैं ये बना रहा हूँ, ये पहले सेट ए बना रहा हूँ क्योंकि वो सबसेट है, छोटा सेट है। अब इसके बाद सेट बी होगा, सेट बी बड़ा सेट है, अब उसमें 1 और 5, तो ये सेट बी के 1 2 3 4 5 आ गए और सेट ए के 2 3 4 आ गए। अब इसको रेक्टेंगल में एनक्लोज करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा यू सेट को, यूनिवर्सल सेट को। तो ये रेक्टेंगल बन गया, ये यू सेट, इसको यू लिख देंगे, यहाँ पर ए इधर बी, ये यूनिवर्सल सेट। ओके ठीक है मियाजुल किफल खान, थोड़ा सा वेट करें। अब यू सेट में बाकी जो है हमारे पास कहते हैं 6 7 8 9 और 10। अब इस ऊपर वाले डायग्राम में मैंने इधर सिर्फ 6 7 लिखा है, इधर 8 9 10 लिखे हैं, और इस डायग्राम में मैंने इधर 6 7 8 और इधर 9 10। ये कोई मैटर नहीं करता, ये बाकी जो नंबर है ना, चाहे आप अरेंज फॉर्म में लिखे सेट के अंदर या अरेंज करके ना लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। अब लास्ट बारी आती है शेडिंग, तो इसमें अब शेडिंग रहती है, और ये डायग्राम है ए बी का, तो आप यहाँ पर इसके साथ लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और अब शेडिंग में हम क्या करेंगे, तो शेडिंग मैंने आपको इससे पहले बताया कि आंसर को देखकर हम शेडिंग करेंगे। तो इधर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये है 2 3 4। अब 2 3 4 कहाँ पर है, इस ए वाले सर्कल में है, तो हमने सिर्फ इस ए वाले सर्कल को ही शेड करना है। अपनी मर्जी से जिस तरह भी लाइंस आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर आप पार्ट 2 को देखें। पार्ट 2 के जो सेट्स है ना, पार्ट 2 वाले, ये भी मैं जिस तरह पिछले क्लासेस में मैं आपको दिखाता था वो MS वर्ड के फाइल क्लियर, अभी इसमें भी मैं आपको वो दिखा दूंगा। ये पार्ट ए को देखिए 2 4 6 8 10 और 6 और 8। तो अब सेट बी जो है वो सबसेट है, सेट बी में 6 है और 8 है, और वो दोनों यहाँ पर मौजूद है। इस पार्ट में जो अभी हमने किया उसमें 2 3 4 वो इधर मौजूद थे, तो ए सबसेट था बी का। अब पार्ट 2 में बी सबसेट है ए का, तो पार्ट 2 का जब आप डायग्राम बनाएंगे ना, तो सेट बी अंदर वाला होगा और सेट ए बाहर वाला होगा। इस तरह से ऐसे बनाएंगे, अभी मैं आपको क्लियर पिक्चर दिखा दूंगा। यस पार्ट 1 यहाँ पर खत्म हुआ, पार्ट 1 ये पूरा है इस तरह से। ये मैं आपको नीट भी दिखा दूंगा, तो मैंने रफली लिखा है, नीट भी दिखा दूंगा। सेट ए सेट बी, फिर इनका यूनियन, तो यूनियन से ये आंसर आ गया, फिर यूनियन का वेन डायग्राम, फिर उसके बाद सेट ए सेट बी उनका इंटरसेक्शन, फिर उनके इंटरसेक्शन का आंसर, और फिर उसका वेन डायग्राम। तो यहाँ तक ये पार्ट 1 फिनिश हो जाएगा। अब ये पार्ट 2 का जो आंसर हो वही हम शेयर करेंगे जी, जो आंसर हो वही हम शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो आंसर होगा आपने सिर्फ उस पोर्शन को शेड करना है। यहाँ पर आप दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, इसका आंसर 1 2 3 4 5 है।
तो 2 3 4 इस सर्कल में है और 1 और 5 इस सर्कल में है, तो इट मींस इन दोनों सर्कल को शेड करना है। फिर नीचे वाले में आंसर 2 3 4 है, तो 2 3 4 सिर्फ इस सर्कल में, इस छोटे वाले में, तो आपने सिर्फ इस पोर्शन को शेड करना है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, ये बी और ए सेट का, बी अब सबसेट है और ए सुपर सेट है, तो इसका मैंने आपको बताया इस तरह बी वाला छोटा लिखना है और ए वाला इस तरह बड़ा करके लिखना है, ठीक है। और फिर बी के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखने हैं और बाकी ये जो 1 2 4 और 10 है, 2 4 और 10 ये ए वाले वो बाहर लिखने हैं। और फिर उसमें यूनियन में ये दोनों सर्कल सारे शेड होंगे और इंटरसेक्शन में सिर्फ ये बी वाला पोर्शन शेड होगा। और पार्ट थर्ड में देखिए, ए में 1 3 5 7 9 और इसमें 2 3 5 7। अब इसमें 3 5 और 7 तो ऑलरेडी इसमें है, लेकिन इसमें 2 ऐसा है जो कि इधर नहीं है, तो यहाँ पर आप इनको सबसेट नहीं कह सकते, ठीक है। सबसेट तब होगा जब एक के सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, इसमें 2 ऐसा है जो कि इसमें नहीं है। अब इनके डायग्राम जो है वो अलग होंगे, अब उनका शेप फिर इस तरह होगा, ये जो आपके सामने ना इस तरह के शेप्स होंगे, ये जो अभी पार्ट थर्ड है। तो पार्ट थर्ड के लिए जब आप डायग्राम बनाएंगे तो एक सेट ए ऐसे बनाएंगे। अब सेट ए और सेट बी में कुछ नंबर्स कॉमन है जो कि 3 5 और 7 है, तो इनके सर्कल ऐसे ओवरलैपिंग होंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे ऐसे, इनको ओवरलैपिंग कहते हैं। जिस तरह डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट का मैंने आपको समझाया था, तो इस तरह इनके सर्कल आप इस तरह बनाएंगे। अब सेट ए में और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो पहले वो आप देखिए, कॉमन एलिमेंट्स इनमें है 3 5 और 7 इसमें भी मौजूद है, 3 5 7 इसमें भी मौजूद है। तो जो एलिमेंट्स कॉमन है वो आपने इस ऐसी जगह पर लिखने हैं जो दोनों सर्कल में आया होगा। तो यहाँ पर आप 3 भी लिख लेंगे, 5 भी लिख लेंगे और 7 भी लिख लेंगे। अब ये एक बार हमने 3 5 7 लिखा है, लेकिन ये सेट ए के लिए भी है और ये सेट बी के लिए भी है। अब सेट ए में 3 5 7 के अलावा क्या रह गया है, 1 और 9, तो इधर ये वाली जगह सिर्फ सेट ए का है, तो इधर 1 और 9 लिखे। और सेट बी में 3 5 7 के अलावा सिर्फ 2 रह गया है, तो इधर ये 2 7। अब सेट ए में देखिए, ये पूरा सेट ए वाला सर्कल, इसमें हमारे पास आ गए 1 3 5 7 9। सेट बी वाले सर्कल में हमारे पास 5 7। अब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और यूनियन लेंगे, तो यूनियन में याद रखिए, यूनियन में हमेशा सारे सर्कल शेड होते हैं, दोनों सर्कल, और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन जगह जो होती है सिर्फ वो शेड होती है। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड होगा और यूनियन में ये पूरा सर्कल और इस तरह ये पूरा सर्कल, ये सारा का सारा शेड होगा। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में मैं आपको वो MS वर्ड वाला फाइल दिखाऊंगा। यहाँ पर आज के लेक्चर को इस तरह से लेने का मकसद ये था कि आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाने का तरीका मैं समझा सकूं, क्योंकि कल वाले लेक्चर में ऑलरेडी मैं आपको जो बने बनाए डायग्राम है वो दिखाऊंगा ना, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि ये डायग्राम किस तरह हम बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ ये तरीका समझाया कि डायग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है। और फिर कल वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये सारे इसके बाकी पार्ट्स और फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये सारा सॉल्व करेंगे। आज के आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप पार्ट 2 जो है वो सॉल्व करें। इधर मैं आपको लिखवा देता हूँ, सॉल्व क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 मैंने आपको बता दिया, उसमें सेट ए में आपके पास है 2 4 6 8 और 10, और सेट बी में आपके पास है 6 और 8। मैंने आपको बताया था 6 और 8 ऑलरेडी इसमें है, तो बी ए का सबसेट है। इसका डायग्राम ऐसे होगा, इधर बी होगा 6 और 8 और इससे बाहर जो है सेट ए होगा। 6 8 के अलावा बी में 2 4 और 10 है, तो 2 4 और 10, और फिर इनको इस तरह बॉक्स में बंद कर लेंगे और फिर इसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन का मेथड है, ठीक है। यस, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 मैंने आपको होमवर्क में दिया है हसन जान।